जय हिंद साथियों। देखिए आपका बिहार स्टेट 2025 का आपका न्यू एग्जाम डेट आ चुका है और इसका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा ये भी डेट आपका आ चुका है। तो इसमें हम बात करेंगे आपका कि न्यू एग्जाम डेट कब है और इसका एडमिट कार्ड कब आएगा और इसमें आपको कितने नंबर लाना होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, और ये भी बात करेंगे कि इस बार आपका पेपर पिछले ईयर्स की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड आने वाला है, क्योंकि इस बार पेपर कौन लेगा, टीसीएस एग्जाम लेने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा पेपर आपका हार्ड आएगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसका एग्जाम डेट क्या है। देखिए आप देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिस है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। इसमें आप देखिए साफ साफ यहाँ लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2025 सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से दिनांक 14/10/2025 से आयोजित की जाएगी। यानी आपका 14 अक्टूबर से यह आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और इसका एडमिट कार्ड जो है वो आपका 11/10/2025 यानी 11 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो 11 अक्टूबर से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और अब 14 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास अब समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो आप अभी से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ये नहीं कि पिछले ईयर्स की तुलना आप सोच रहे कि बहुत इजी क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे ही बना देंगे एग्जाम हॉल में, लेकिन ध्यान रखना इस बार जो आपका पेपर ले रहा है वो आपका टीसीएस ले रहा है पेपर, ठीक है। और टीसीएस पेपर ले रहा है, समझ रहे हैं, तो टीसीएस का पेपर आपका इजी नहीं आने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप सतर्क रहेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एग्जाम हॉल में जाएंगे हम सीधे 75 नंबर लाना बहुत आसान है, 150 में हम ला लेंगे, ठीक है। लेकिन पेपर जब कठिन आएगा तब आप पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखकर ये नहीं सोचिए कि पेपर आपका इस बार भी उसी तरह से इजी आने वाला है। हो सकता है कि इजी ना हो, थोड़ा सा हार्ड कर दे, तब इस केस में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहेंगे कि आप अभी से तैयारी में लगिए। कम से कम आपका जो भी समय अभी बचा है उस समय में 10 दिन के समय में जो बचा है उस समय में आप क्या कीजिए, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो भी विषय है उसमें क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। होगा तो हम भी आपको कुछ विषय का प्रैक्टिस करवा देंगे, जैसे आपका मैथ हुआ, साइंस हुआ, ठीक है। हालांकि आप जो विषय कहेंगे हम करवा देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा विषय आपको चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि आपको कितना नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए जनरल को है 50% आपको लाना होगा। आपको पता होगा इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 150 में से आपको 50% लाना है, यानी 75 नंबर लाना है, ठीक है। 150 में से कितना नंबर लाना है, तो 75 नंबर लाएंगे तो आप जनरल में है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। बीसी यानी ओबीसी, बीसी का देखिए तो ये आपका है 45.5%, तो बीसी 45.5% चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। इसको देखेंगे नंबर में तो 150 में कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो 68.25, ठीक है। 150 में आपको 68.25% यानी 25% नहीं, 68.25 नंबर आपको लाना होगा। कह सकते हैं कि 69 नंबर लाना होगा, ठीक है। तो 69 आप लाएंगे, बीसी में है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा ईबीसी होगा, ठीक है, ओबीसी नहीं होगा, क्या होगा, ईबीसी होगा। तो इसको ईबीसी कर लीजिए, ठीक है। तो ईबीसी में बात करें तो ईबीसी को 42.5% नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। यदि कोई स्टूडेंट ईबीसी से है तो आपको 42.5% नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। ये नंबर देखिए तो 150 में आपका 63.75 नंबर आपको लाना है, सही से कहे तो 64 नंबर, ठीक है, 64 नंबर। तो यदि कोई ईबीसी से है तो उसको 150 में कितना नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, तो 64 नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। और बच गया कौन, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग, ठीक है, दिव्यांग, सॉरी, एससी एसटी और दिव्यांग, इन सभी को 40% लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 150 का 40% कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो 60 नंबर लाएंगे वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बचा वुमेन्स यानी महिला का, तो देखो महिला भी सेम है, ठीक है, महिला भी आपका सेम है, महिला में भी कोई अंतर आपका नहीं है। 40% महिला भी लाएंगे तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। यानी 60 नंबर आप लाएंगे तो जितने भी महिला है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए ठीक है, 50% से आपका कम ही है क्वालिफाइंग नंबर, लेकिन
पेपर आपका यदि हार्ड आ जाए तो ये भी लाना आपका मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहेंगे कि अभी आप क्या कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जो अभी आपका देखिए जितने भी आपका टाइम बचा है उस टाइम में क्या कीजिए, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आप ही को फायदा मिलेगा, ठीक है। देखो आज कितना तारीख है, आज आपका 5 अक्टूबर है। एग्ज़ाम कब से होगा, 14 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो ये जरूरी नहीं कि सभी को 14 अक्टूबर की होगा, ठीक है। तो देखो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 5 अक्टूबर आज है, तो लगभग देखा जाए तो आपके पास कितना समय है, 8 से 9 दिन समय है, ठीक है। हो सकता है किसी का 14 के बाद एग्जाम हो तो आपका 10 दिन भी समय रहेगा। तो 8 से 9 दिन के समय में क्या कीजिए, आप अपने विषय का, ठीक है, अपने विषय का जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हाथ साफ रहेगा, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ एग्जाम में बनाना आसान रहेगा। आप बिना देखे जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आते हुए क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा समय के कारण, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे प्रैक्टिस कर लीजिए, हमें भी जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करवाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो पहले तो हम मैथ का करवाएंगे आपको, ठीक है। मैथ का हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपका 9th-10th का, ठीक है, 9th-10th के लिए। और आपका होगा तो 11th-12th का भी हम देखते हैं, ठीक है। इसका मेन बात है 11th-12th का ना सोर्स ही नहीं मिल पाता है, ठीक है, यही कारण है। और आपका इसमें साइंस का करवाएंगे, आपका प्रैक्टिस करवा देंगे। अच्छा, जो भी विषय आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा 4 से 5 सेट, ठीक है, यूट्यूब पर फ्री में। प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्या होगा ना, आपका नंबर अच्छा आएगा एग्जाम में, ठीक है। आपको पता होगा इसमें सिलेबस क्या है, तो 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन वो आपके विषय से रहता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे, ठीक है। और इसमें 50 क्वेश्चन जो रहता है आपका शिक्षण कला से रहता है, तो ये भी जरूरी है, ठीक है। चलो अपना विषय बना लेंगे, लेकिन ये जो शिक्षण कला है ये आपका ना यही आपको डुबा देगा नैया। 50 में बहुत कम नंबर आपको आएगा यदि आप इसको पढ़ कर नहीं जाते हैं तो, ठीक है। तो इससे भी देखना है, होगा तो मैं इसका भी प्रैक्टिस करवा दूंगा अलग से, ठीक है। तो आपको जितना भी समय बचा है अभी आपका 8 से 9 दिन, उसमें क्या कीजिए, जी जान लगा दीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, और यही आपका नंबर एग्जाम में बढ़ाएगा, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको कि TCS एग्जाम लेगा तो बहुत हार्ड आएगा, उतना भी हार्ड नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है पिछले ईयर्स के तुलना में थोड़ा सा हार्ड आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये पेपर TCS ले रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा विषय का प्रैक्टिस चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।